वेलकम टू अकेडजा दोस्तों। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंटर कन्वर्जन बिटवीन ग्राफ्स। अभी हम देख रहे हैं एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब हम सीखने जा रहे हैं कि अगर हमें कोई एक ग्राफ दिया हो, लैंग्वेज के फॉर्म में दिया हो या फिर हो सकता है एक्चुअली ग्राफ ड्रॉ करके दिया हो, तो कैसे हम उसका दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक टाइम और वेलोसिटी का एक ग्राफ है। टाइम और वेलोसिटी का एक ग्राफ है, कुछ ऐसा ऐसा ये ऐसा ऐसा ग्राफ है। मैंने कहा है इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा। तो मैंने आपको एक बेसिक सिखाया है। क्या बेसिक सिखाया है कि कभी भी एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ बनाना हो तो स्लोप ढूंढो। तो इसके स्लोप से एक्सेलरेशन मिलेगा, लेकिन मैं ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊं कि जिसके स्लोप का नेचर इसकी वेलोसिटी के नेचर जैसा हो। ध्यान सुनना, ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ कि जिसके स्लोप का नेचर इसकी वेलोसिटी के जैसा हो। तो इसके वेलोसिटी का नेचर कैसा है? इंक्रीजिंग है। ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है। तो ऐसा ग्राफ बनाइए जिसका स्लोप पॉजिटिव हो और इंक्रीजिंग हो। तो आपको हमने बताया था कि स्लोप बदल रहा है तो कर्व ड्रॉ होगा। तो इस चार सेक्शन में से कोई एक सेक्शन हमारा होगा। पॉजिटिव स्लोप यहाँ आ सकता था जहां पे ऐसा कुछ कर्व हो, ऐसा कर्व हो तभी पॉजिटिव स्लोप आएगा, क्योंकि तभी टेंजेंट हमारा एक्यूट बनेगा, है ना। ये टेंजेंट है, देखो एक्यूट बन रहा है, तो ये सेक्शन में स्लोप पॉजिटिव होता बताया था ना। अच्छा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या हो सकता है? तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होता था और यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होता था। इन दोनों खानों में स्लोप पॉजिटिव होता था और यहाँ पे स्लोप और यहाँ पे स्लोप नेगेटिव होता था। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। अब इन दोनों या ऐसा बनाओ या तो आप ऐसा बनाओ। ऐसे में इंक्रीजिंग स्लोप है क्योंकि स्लैंट होता जा रहा है स्लोप, तो इसका मतलब ऐसा कर्व कुछ बन के आएगा। तो हम एक कर्व ऐसा बना देंगे यहाँ पे, ऐसा। कब तक? t1 टाइम तक। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ये कि ये ऐसे घट रहा है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग है। तो ऐसा ग्राफ बनाओ जिसका स्लोप पॉजिटिव हो लेकिन डिक्रीजिंग हो। फिर से, स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे डिक्रीजिंग, मतलब मुझे ऐसा ग्राफ बनाना पड़ेगा, ऐसा टाइप का, ऐसा टाइप का ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा। तो ऐसा ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा। तो ये ग्राफ होगा इधर और इस तरफ हो जाएगा ये ग्राफ इधर। ये ऐसा बनेगा, इसका क्या पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा ऐसा। तो इस वेलोसिटी टाइम का ये पोजीशन टाइम ग्राफ बन जाएगा। ये कैसा मोशन है पता है? गाड़ी एक्सेलरेट होके गई, जैसे स्टेशन से, एक स्टेशन से गाड़ी चली, एक्सेलरेट हुई, फिर जाके दूसरे स्टेशन पे गाड़ी रुक गई, तो उसका ऐसा पोजीशन टाइम होगा। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन टाइम क्या आएगा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत आपको विशेष नहीं है। क्या करने की जरूरत है वो देखिए जरा। मुझे मुझे यहां पर ऐसा ग्राफ बनाना है जिसका स्लोप एक्सेलरेशन देगा। नहीं सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। यहां मुझे ऐसा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है जो कि इसके स्लोप से डिसाइड हो, इसके स्लोप से डिसाइड हो, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप ही एक्सेलरेशन देता है। तो इसका स्लोप क्या है? यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट हो गया पॉजिटिव, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है लेकिन नेगेटिव स्लोप क्योंकि ढलान है, उतर रहा ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप t1 टाइम तक, उसके बाद नेगेटिव स्लोप ऐसे t टाइम तक। तो ये इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बन जाएगा। आई होप अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या भी नहीं होगी, समझ में भी आ गया होगा।
कैसे हम कन्वर्ट करें ग्राफ को, एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ को कैसे यहाँ पे कन्वर्ट करें। आइए इसी में एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर मान लो मैं बोलता हूं एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ये पत्थर जाता है ऐसे और वापस ऐसे आता है माइनस यू वेलोसिटी से। तो इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा? तो इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फेंका था, घट रहा था, घट रहा था, तो ऐसा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आएगा, है ना। अब आपको बताना है इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा आएगा, इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा आएगा। तो देखिए यहां पे होता क्या है, जब बच्चे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं तो बोलते हैं कि इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो आएगा, यहां घट रहा है इसलिए नेगेटिव, और यहां पे इधर बढ़ रहा है इसलिए पॉजिटिव। ऐसे कुछ बच्चे ऐसा बोल देते हैं। अब आप बताओ ऐसा सही होगा क्या? या फिर कुछ बच्चे ऐसा बोल देते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, यहाँ पे तो पॉजिटिव रहेगा फिर यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। दोनों ही गलत है ना, ये दोनों ही गलत है। मैंने अभी आपको सिखाया है कि आप ग्राफ का स्लोप देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, तो इसका स्लोप कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, होगा। चेंज होगा क्या? नहीं। तो इसका स्लोप कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ तो बदल रहा है, आप बता रहे हो यहाँ एक्सेलरेशन कुछ है, यहाँ कुछ, इसका एक्सेलरेशन बदल गया, यहाँ पे कुछ है, यहाँ कुछ बदल गया, जबकि बदलेगा नहीं। ठीक है, इस पूरी लाइन का थ्रू आउट यहाँ से यहाँ तक की लाइन का स्लोप क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। देखो थ्रू आउट इस पूरी लाइन का स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव है, इसका मतलब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ यहाँ पे ऐसा आएगा। ये क्यों? क्योंकि थ्रू आउट ये नेगेटिव चल रहा है, स्लोप ही इसका पूरे का नेगेटिव और कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, वैसा ड्रॉ नहीं होगा जैसा हम सोच रहे थे एट रैंडम, है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लो, समझ लो।